नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं यूपीएससी हिंदी लिटरेचर पेपर सेकंड जो ऑप्शनल पेपर है उसका। हमने आपको सूरदास, कबीरदास जी, इन दोनों के जो कबीरदास जी का कबीर ग्रंथावली था उसको हमने 1 से लेकर 100 तक के जो उसके पद थे उसको हमने पिछले वीडियो में कवर करा दिया है। साथ ही साथ सूरदास जी के द्वारा जो भ्रमर गीत सार है उसका भी हमने 1 से लेकर 100 तक के जो पद थे उनको लाइन के साथ एक लाइन से उनको भी कवर करा लिया है। आज हम अपने सिलेबस के थर्ड पार्ट पे चलते हैं जो कि हमारे पूजनीय तुलसीदास महाराज जी के द्वारा रचित जो हमारा हम सब का प्रिय महाकाव्य है श्री रामचरितमानस है। उसमें जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, हमारे पाठ्य वस्तु में दिया गया है, वो है श्री रामचरितमानस का जो सुंदर कांड है वो हमारे पाठ में दिया गया है। तो चलिए आज हम सुंदर कांड के पाठ को माफ़ी चाहते हैं दोस्तों। हाँ, तो आज हम सुंदर कांड के पाठ का यहाँ पे अर्थपूर्ण व्याख्या अच्छे से देखेंगे और एक लाइन से देखेंगे। तो ये पार्ट 1 है वीडियो का। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और साथ ही में इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये कहेंगे कि अगर आपको इस चैनल से थोड़ा भी लाभ मिल रहा है, अगर आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में थोड़ा सा भी सहयोग प्राप्त हो रहा है तो कृपया इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और लोगों तक जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को पहुंचाइए। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम श्री रामचरितमानस के जो सुंदर कांड है पाठ उसको स्टार्ट करते हैं। तो उसमें सबसे पहले श्लोक आता है हमारे सामने। सो श्लोक क्या है उसको पहले पढ़ते हैं, फिर उसके अर्थ को समझते हैं और फिर इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मघनघम निर्वाण शांतिप्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम मनीषम वेदांत वेद्यम विभूम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरु माया मनुष्यम हरिम वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम भोपाल चूड़ामणिम। इसका अर्थ क्या है कि शांतम, इस श्लोक में जो है हमारे श्री रामचंद्र जी की वंदना की गई है और साथ ही उनके गुणों का बखान किया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। शांतम मतलब शांत, हमारे प्रभु कैसे हैं? शांत हैं। शाश्वत हैं, कैसे हैं? वो शाश्वत अर्थात सनातनी है, जिनका कभी ना तो कोई प्रारब्ध है ना कोई अंत है। तो ऐसे सनातन है हमारे प्रभु। और प्रमेय मतलब प्राणों में से परे हैं, अर्थात प्रमाणों से परे हैं। उनको जैसे होता नहीं सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ऐसे जो हमारे ईश्वर हैं, जो हमारे श्री रामचंद्र जी हैं, उनको किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। वो प्रमाणों से परे हैं, वो सर्वव्यापी हैं। और कैसे हैं वो? निर्वाण शांति प्रदम। और कैसे हैं वो? निर्वाण देने वाले, मोक्ष रूप में है वो। जैसे जब कहते हैं ना मनुष्य को उचित कर्म करना चाहिए जिससे कि उनको मोक्ष मिले, और जब उनको मोक्ष मिलता है तो वो अंततः कहाँ जाते हैं? प्रभु के चरणों में ही तो उनको स्थान मिलता है। तो कहा जा रहा है कि जो हमारे प्रभु हैं वो निर्वाण है, अर्थात मोक्ष रूप में है, और शांति प्रदम और परम शांति को प्रदान करने वाले हैं। प्रदम मतलब देने वाले हैं। और क्या है कि ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र, अर्थात जो ब्रह्मा मतलब ब्रह्म, शंभु मतलब हमारे भोलेनाथ शंकर भगवान जी को यहाँ पे संबोधित किया गया है कि शंभु ब्रह्मा और शंभु जी, और फणीन्द्र सेव्यम निशम, अर्थात जिसकी सेवा में स्वयं शेषनाग रहते हैं। और कैसे? वेदांत वेद्यम, और जो वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं, अर्थात वेदों को पढ़ करके उनके बारे में जाना जा सकता है, ऐसे हमारे ईश्वर। विभुवम मतलब सर्वव्यापी हमारे जो ईश्वर हैं। रामाख्य मतलब राम के नाम से जाने जाने वाले। जगदीश्वरम मतलब हमारे जो जगत गुरु हैं, हमारे जो ईश्वर हैं। सुरगुरु माया मनुष्यम हरि, अर्थात जो माया से मनुष्य रूप में दिखाई देने वाले हैं, हमारे
जो प्रभु हैं वो अपनी माया से, हम उनको नहीं देख सकते हैं, जब उनकी कृपा होती है तभी वो हमें दिखाई देते हैं। और उन्होंने ऐसी कृपा बार बार की है कि वो अपने माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले जो हमारे ईश्वर हैं, वंदेहम मतलब उनकी मैं वंदना करती हूँ। करुणा करम जो कि करुणा निधान है, करुणा के स्वामी हैं। रघुवरम अर्थात रघुकुल में वो श्रेष्ठ हैं। और भूपाल चूड़ामणि, भूपाल भूप मतलब क्या होता है, राजा, अर्थात राजाओं में वो कैसे हैं, राजाओं के वो शिरोमणि हैं। चूड़ामणि मतलब उनके सिर पे धारण किए जाने वाले शिरोमणि हैं वो राजाओं में। तो पूरा मिला के हम कहेंगे कि जो हमारे ईश्वर हैं वो शांत हैं, सनातनी हैं, प्रमाणों से परे हैं वो, और जो मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं, परम शांति देने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु और जिनकी सेवा में स्वयं शेषनाग रहते हैं, जो कि वेदों के माध्यम से जानने योग्य हैं, जो कि सर्वव्यापी हैं और अपनी माया से मनुष्य रूप में दिखाई देने वाले हैं, और समस्त पापों को जो हर लेते हैं, करुणा की जो खान है, करुणा निधान है जो हमारे ईश्वर। रघुवरम मतलब रघुकुल में जो श्रेष्ठ हैं और राजाओं के शिरोमणि हैं, ऐसे रामाख्यम जगदीश्वरम, ऐसे राम कहलाने वाले जगदीश्वर की अर्थात परम ईश्वर की मैं वंदना करती हूँ। इस प्रकार से इस श्लोक का अर्थ यहाँ पे होता है। इसके बाद आगे चलते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम वदामि च भावनाखिलांतरात्मा। अर्थात नान्या मतलब झूठ नहीं बोलता, स्पृहा मतलब मेरी जीवा से, रघुपते मतलब हे रघुनाथ जी, हे राम जी, हृदय अस्मदीये मतलब मेरे हृदय में बस एक ही कामना है कि सत्यम वदामि च, मैं सत्य कहता हूँ। इसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हे रघुकुल के नायक, हे श्री रामचंद्र जी, मैं सत्य कहता हूँ, मेरे हृदय में केवल एक ही इच्छा है, दूसरी कोई इच्छा नहीं है। और वो इच्छा क्या है, और क्या है कि भावना खिलांतरात्मा, अर्थात आप तो मेरी भावना को अपनी अंतरात्मा में जानते ही हैं। आप सबके अंतरात्मा ही तो हैं। जो आत्मा में कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा से एकीकार होती है, तो आत्मा जो हमारी है वो परमात्मा का ही एक अंश है। तो वही यहाँ पे तुलसीदास जी कहते हैं कि हे ईश्वर, आप तो सबके अंतरात्मा है। भावना मतलब भावना खिलांतरात्मा मतलब आप तो सबके अंतरात्मा हैं। आप तो अर्थात आप सब जानते हैं, सबकी मन की कामना जानते हैं। तो आप ये जान लीजिए कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ इस बात को। इसके आगे क्या है कि क्या है, हाँ, भक्ति प्रत्यक्षम रघुपुरंगवम निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम चा। अर्थात मुझे भक्ति प्रत्यक्ष मतलब मुझे भक्ति प्रदान करें, अर्थात अपनी शरण में लें प्रभु। निर्भराम में अर्थात मुझे निर्भयता प्रदान करें, मुझे पूर्णतः अपनी शरण में पूर्णतः भक्ति प्रदान करें, अर्थात मेरे मन में कोई संशय ना हो आपके प्रति। और कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च, मानसम अर्थात मन से, हे ईश्वर मेरे मन से पूरी तरीके से काम, और जो मन है उसमें जो काम का है और जो दूसरी जो कामनाएं हैं हमारे हृदय की, आपकी भक्ति के अतिरिक्त जो दोष है मेरे हृदय का, उन सब को मेरे मन से आप निकाल दें और सिर्फ मुझे पूरी तरीके से अपनी भक्ति प्रदान करें ईश्वर। इस प्रकार से यहाँ पे तुलसीदास जी ईश्वर से भक्ति मांग रहे हैं, अर्थात उनकी भक्ति करने का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं, इसके आगे क्या है। अतुलित बल धामम हेम शैला भदेहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रणयम। अर्थात इसमें फिर से तुलसीदास जी भगवान के परम भक्त श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हैं और उनके विषय में कहते हैं, उनकी बखान करते हैं और कहते हैं कि अतुलित बलधाम, अर्थात हनुमान जी कैसे हैं, बलों के धाम है, अर्थात अपार बलशाली हैं, वो अत्यंत बलशाली हैं। और हेम शैला भदेहम, और उनका देह, भदेहम मतलब उनकी देह कैसी है, उनका शरीर कैसा है, वो सोने के पर्वत के समान है। हेम मतलब पर्वत, हेम मतलब सोना और शैला मतलब पर्वत, तो उनका शरीर कैसा है, वो सोने के पर्वत के समान, अर्थात सुमेरु पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाला है। मतलब उनका जो शरीर है वो सुमेरु पर्वत के समान, सोने के पर्वत के समान है। और क्या है,
इसके आगे चलते हैं कि सकल गुण निधानम वानरा वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। अर्थात सकल गुण निधानम, जो गुणों के स्वामी हैं, निधानम मतलब स्वामी हैं, जो अपार गुण वाले हैं, जिनके पास गुणों की खान है, और जो वानरों के स्वामी हैं, वानराणाम धीशम मतलब जो वानरों के स्वामी हैं, संपूर्ण गुणों के जो निधान है अर्थात संपूर्ण गुणों के जो स्वामी हैं, और जो वानरों के स्वामी हैं, रघुपति प्रिय भक्तम, और जो श्री रामचंद्र जी के, जो रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं, प्रिय भक्त मतलब जो प्रिय भक्त हैं, वात जातम, वो कौन है, वात मतलब पवन, जातम मतलब पवन पुत्र, अर्थात पवन पुत्र, अर्थात श्री हनुमान जी को नमामि, अर्थात मैं नमन करता हूँ, मैं प्रणाम करता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि हनुमान जी जो कि अतुलित बल के धाम हैं और हेम शैलाभदे हैं, मतलब जो सोने के पर्वत के समान कांति युक्त वाले हैं, और धनुज वन कृषाणु मतलब होता है कि जो दैत्य रूपी वन को विध्वंस करने वाले हैं, सोने की लंका जला दिए थे और अशोक वाटिका को उखाड़ दिए थे, तो इसी प्रकार से है के लिए अग्नि रूप हैं वो, अर्थात भस्म कर देने वाले हैं। और ज्ञानी अग्रणी मतलब जो कि ज्ञानियों में अग्रणी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे आगे हैं, अग्रणी मतलब सबसे आगे हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। और सकल गुण निधानम मतलब जो कि संपूर्ण गुणों के निधान है, संपूर्ण गुणों के स्वामी हैं। वानरा रामधीशम मतलब होता है जो वानरों के स्वामी हैं। रघुपति प्रिय भक्तम मतलब जो श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। वात जातम अर्थात पवन पुत्र श्री हनुमान जी को नमामि, मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से दोहा यहाँ तक समाप्त होता है। आगे अब हम चौपाई पे चलते हैं। तो चौपाई वहाँ से शुरू हो रही है। थोड़ा सा इसके पहले कथा का स्मरण कर लेते हैं पिछली, कि क्या कहाँ से ये चौपाई का आरंभ होता है। तो ये चौपाई वहाँ से आरंभ हो रही है जहाँ से क्या होता है कि जब माँ सीता का हरण रावण कर ले जाता है लंका में, तो श्री रामचंद्र जी अपने अनुज भ्राता अर्थात लक्ष्मण जी के साथ उनको जगह जगह वन वन में ढूंढते हैं, और अंततः उनका जो मिलन होता है, उनकी मुलाकात होती है, वो सुग्रीव जी से होती है। ठीक, तो सुग्रीव जी से, और वहीं पे उनको हनुमान जी से भी उनकी भेंट होती है, क्योंकि हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ रहते थे। और क्यों रहते थे हनुमान जी सुग्रीव जी के साथ? क्योंकि सुग्रीव जी जो थे वो जो सूर्य देवता थे वो बन के आए थे। ठीक, कहते हैं कि जब रामचंद्र जी पृथ्वी पे अवतरण होते हैं तो उनके साथ उनकी सेवा में बहुत सारे देवी देवता भी मनुष्य रूप में आते हैं, तो उनमें से ये थे। और सूर्यदेव कौन है? वो कौन है? वो श्री हनुमान जी के गुरु हैं। तो गुरु के साथ तो शिष्य रहेगा ही ना, तो इसीलिए उनके साथ वो रहते थे। तो फिर क्या होता है, यहीं पे हनुमान जी का मिलन होता है श्री रामचंद्र जी से। और फिर फिर क्या होता है कि हनुमान जी से जब उनका मिलन होता है तो हनुमान जी उनको सुग्रीव जी जहाँ रहते थे वहाँ लेके जाते हैं। और फिर इस प्रकार से सुग्रीव के जो बड़े भाई होते हैं बाली, उनका वध करते हैं रामचंद्र जी, और फिर उनको किष्किंधा का राजा बनाते हैं सुग्रीव जी को। और राजा बनते हैं जब सुग्रीव जी, तो वो अपनी वानरों की सेना देते हैं रामचंद्र जी को, और स्वयं भी आते हैं और कहते हैं कि अब सीता माँ का पता लगाइए। तो हनुमान जी उन वानरों की सेना के अग्रणी रहते हैं, कहते हैं ना अग्रज हैं, तो वो मतलब उस सेना के स्वामी वही रहते हैं, मतलब उसी को वो कहते हैं ना सेनापति रहते हैं वो। तो हनुमान जी का ये दायित्व बनता है, वो अपनी वानर सेना को लेकर निकल जाते हैं सीता माँ की खोज करने। खोज करते 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 वो एक समुद्र के किनारे पहुँचते हैं। अब समुद्र तो बहुत विशाल होता है। जब इतने विशाल समुद्र को देख कर सारी वानरों की सेना उसी तट पे, उसी किनारे पे समुद्र के बैठ जाती है, और सब सोचते हैं कि अभी समुद्र को कौन पार करेगा। और इतने में हनुमान जी भी यही सोच रहे हैं, आश्चर्य की बात है। तो कहते हैं ना कि जब बहुत सारे, जैसे कोई भी संस्था हो या कोई भी परिवार हो, कहीं भी हो, एक जो बूढ़ा व्यक्ति होता है वो बहुत बुद्धिमान होता है, वो समय आने पे सबसे ज़्यादा बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन करता है। जो नवयुवक होते हैं वो उनके साथ हमेशा एक वृद्ध व्यक्ति ज़रूर होना चाहिए। तो वही होता है, उन वानरों की सेना में सबसे वृद्ध जो होते हैं वो जामवंत जी होते हैं। तो जामवंत जी जो हैं
वो जब देखते हैं कि हनुमान जी भी सोच में पड़ गए, वो तो जा ही नहीं रहे हैं इसके आगे, तो हनुमान जी को मतलब कुछ तो करना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये समुद्र तो इनके लिए कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, इतनी विशाल शक्ति है इनमें। कहते हैं ना अतुलित बलधाम, अर्थात शक्तियों के तो भंडार हैं ये, बल के तो भंडार हैं ये। तो जामवंत जी जो हैं हनुमान जी को कहते हैं बजरंगबली, आप आप कैसे बैठे हैं, आप इतने निराश में बैठे हैं, इतनी निराशा में क्या हुआ, आपके लिए तो ये समुंदर कुछ भी नहीं है। तो हनुमान जी कहते हैं ऐसे कैसे कुछ नहीं है, कौन पार करेगा इसको। तो कहते हैं कि आप भूल रहे हैं कि आप, उनको तरह तरह की युक्तियाँ लेके समझाते हैं कि आपके बहुत विशाल आप में बल है, ये है, याद याद कीजिए। लेकिन हनुमान जी कुछ नहीं सोचते। लेकिन फिर जामवंत सोचते हैं कि अब तो कुछ नहीं होने वाला है, क्या करें इनका, हम कैसे इनको याद दिलाएं, इसके आगे तो ये बढ़ ही नहीं रहे हैं, जब बढ़ेंगे नहीं, जाएंगे नहीं लंका, तो समुद्र पार करके तो कैसे माता सीता का पता लगेगा। तो फिर जामवंत जी उनसे कहते हैं कि हनुमान जी, आपका जो जन्म हुआ है मत भूलिए कि आपका जन्म राम काज के लिए हुआ है, अर्थात रघुनाथ जी के काम के लिए तो आपका जन्म हुआ है, और आप उनका ही काम अधूरा छोड़ रहे हैं। इतना सुनते ही हनुमान जी को अपनी सारी शक्तियाँ स्मरण हो जाती हैं और वो तैयार हो जाते हैं, सज्ज हो जाते हैं समुंदर को पार करके लंका जाने के लिए। तो उसके आगे की चौपाई यहाँ पे शुरू होती है और कहते हैं कि जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोह परे क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। अर्थात जामवंत के वचन सुहाए, जो हनुमान जी को जामवंत जी ने उनकी शक्ति याद दिलाई, उनको ये बताया कि उनका जन्म ही श्री रामचंद्र जी के काज के लिए हुआ है, तो उनके वचन अर्थात उनकी जो बातें हैं वो हनुमान जी को बहुत अच्छी लगती हैं। सुहाए मतलब अच्छी लगती हैं। सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, अर्थात उसको सुन करके हनुमान जी के हृदय में उनकी बातें बहुत ज़्यादा भाती हैं, उनको मतलब अच्छी लगती हैं उनको उनकी बातें, उनके हृदय को संतोष मिलता है। और तब लगी मोहि परे क्यों तुम भाई, और तब हनुमान जी जब तैयार हो जाते हैं जाने के लिए, खड़े होते हैं, तो वो कहते हैं अपने वानरों की सेना से कि तब लगी मोहि परे क्यों तुम भाई, हे भाइयों, हे तुम सब जो हैं, हे भाई तुम सब लोग जो हैं, क्या करना, मेरी राह देखना, पर क्यों तुम भाई मतलब मेरी राह देखना। और कैसे राह देखना, सही दुख मतलब दुख सह करके, और कंद मूल फल खाई, और कंद मूल फल खा करके मेरी राह देखना। इस प्रकार से हनुमान जी बोलते हैं। ठीक, आगे क्या है, जब लगी आयो सीतहि देखी, होई काज मोहि हरस विषेहि, यहाँ कई नाई सबहि कहु माथा, चलेऊ हरसि हिय धरि रघुनाथा। अर्थात जब लगी आवो सीता ही देखी, जब तक कि मैं आ न जाऊं सीता जी को देख करके, होई काज मोहि हरस विषय, और हनुमान जी को विश्वास देखिए कितना है कि होई हूँ काज मोहि, कि मेरा काज अवश्य संपन्न होगा, मेरा कार्य जिस कार्य के लिए मैं जा रहा हूँ वो कार्य अवश्य ही संपन्न होगा। हरस विषय क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, ऐसा हनुमान जी कहते हैं। और कहते हैं कि जब तक मैं माता सीता को देखकर वापस ना आ जाऊं लौटकर, यही कहीं तब तक आप सब क्या करना, दुख सह कर कंद मूल फल खा करके यही मेरी राह देखना। ठीक, और आगे क्या है, क्या करते हैं कि यही कहीं नाई सबहि कहु माथा, इतना कह के वो सबके सामने क्या करते हैं, अपना माथा नवाते हैं, अर्थात शीश नवाते हैं, सबको प्रणाम करते हैं, और चले हरस ही धरि रघुनाथा, और चल देते हैं। क्यों, कैसे चल देते हैं, ही धरि रघुनाथा, अर्थात अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर प्रसन्न होकर के चल पड़े हैं माता सीता की खोज करने। और फिर क्या है, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ऊँ ता ऊपर, बार बार रघुबीर सम्हारी, तर केहूँ पवन तनय बलहारी। अर्थात सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, जो सिंधु तीर, तीर मतलब किनारा, समुंदर का जो किनारा, और सिंधु मतलब समुंदर, समुंदर के किनारे एक भूधर मतलब एक सुंदर,
एक पर्वत, भूधर मतलब पर्वत है, और वो पर्वत कैसा है, सुंदर, एक सुंदर पर्वत था, ठीक। सिंधु के किनारे, समुंदर के किनारे एक सुंदर पर्वत था। और क्या हुआ आगे कि कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, और कौतुक बस हनुमान जी, कौतुक मतलब अनायासी, मतलब बिना किसी काम के, मतलब उनको काम नहीं था, अर्थात मतलब खेल खेल में, मजाक मजाक में क्या किए, कौतुक कूद चढ़े उता ऊपर, कूद करके उस पर्वत पे, जो समुद्र के किनारे सुंदर नामक पर्वत था, उस पे चढ़ कर, उस पे, उसके ऊपर क्या किए, चढ़ गए। अब क्या हुआ कि बार बार रघुबीर संहारी, और बार बार वो क्या कर रहे हैं, संहारी मतलब श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जय श्री राम। और तरक्यों पवन तनय बलहारी, और तरक्यों मतलब बड़ी बेग से उस पर उछल कूद कर रहे हैं, मतलब उछले उस पे से, कौन उछले, पवन तनय बल भारी, अर्थात बलवान हनुमान जी उस पर्वत पे क्या किए, बड़े बेग से, बहुत तेजी से उछल गए। और क्या हुआ कि जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, चलेउ सोगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। अर्थात जेहि गिरि चरण देहि हनुमंता, जेहि गिरि मतलब जिस, गिरि मतलब पर्वत पे, जिस पर्वत पे चरण मतलब चरण, देहि हनुमंता रखते थे हनुमान जी, जिस पर्वत पे वो अपना पैर रख करके चलते थे हनुमान जी, चले सुगा पाताल तुरंत, वो पर्वत तुरंत कहाँ चला जाता था, पाताल में चला जाता था, पाताल में धस जाता था नीचे की तरफ। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, यही भांति चले हनुमान, अर्थात आज किस तरह से हनुमान जी चल रहे हैं, जिमि अमोघ मतलब जैसे कि, अमोघ मतलब अमोघ बाण, रघुपति कर बाना, जैसे कि श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण चलता है। अमोघ बाण मतलब ऐसा बाण, अमोघ मतलब होता है कि एक ऐसा बाण जो कि मतलब जब उसको चलाया जाता है तो उसको एक लक्ष्य दिया जाता है, और वो बाण उस लक्ष्य को प्राप्त करके पुनः श्री रामचंद्र जी के पास लौट आता था। आज हनुमान जी भी रामचंद्र जी के अमोघ बाण रूप में चल रहे हैं, ऐसा मतलब वो भी अपने लक्ष्य के लिए जा रहे हैं, और लक्ष्य पूरा करके वो फिर से श्री रामचंद्र जी के पास लौट आएंगे। तो आज हनुमान जी उसी तरह से चल रहे हैं जैसे श्री रामचंद्र जी का अमोघ बाण चलता है। आगे क्या है कि जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तय मैं नाक होई श्रमहारी। अर्थात जल निधि मतलब समुद्र ने, जल निधि मतलब जो समुद्र है, रघुपति दूत बिचारी, ऐसा विचार किया कि ये जो हनुमान जी हैं वो श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, मतलब उन्होंने अपने मन में, उनको ये पता चला कि ऊपर जो जा रहे हैं, जिनके पैर रखने से ये पर्वत पाताल में चले जा रहे हैं, ये लगता है कि ये श्री रामचंद्र जी के दूत हनुमान जी हैं। ऐसा विचार करके समुद्र जी तय मैनाक होई श्रमहारी, तय मतलब तो फिर उन्होंने मैनाक, मैनाक एक पर्वत का नाम है, एक पर्वत नाम, मैनाक नाम का पर्वत था, उसको बोलते हैं कि हे मैनाक श्रमहारी, मतलब देखो हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के दूत हैं। मैनाक कौन थे, मैनाक जो हनुमान जी हैं उनके जो पिता पवन देव हैं उनके मित्र थे, ठीक। तो उनके मित्र हैं, तो उनसे समुद्र देव आज कह रहे हैं कि हे मैनाक पर्वत, देखिए आपके मित्र के पुत्र हैं, ये रामदूत हैं, श्री रामचंद्र जी के दूत हैं, और ये माता सीता की खोज करने लंका की ओर चल रहे हैं, और ये बड़ी दूर से आए हैं, तो ये थक गए होंगे, तो आप थोड़ा ऊपर आ जाएं समुद्र से, और जिससे कि ये आपके ऊपर विश्राम कर लें। तो ठीक, तो मैनाक क्या करते हैं, समुद्र देव की बात मान के वो थोड़ा ऊपर आ जाते हैं, और हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान जी आप रामदूत हैं ना, आप रामचंद्र जी के दूत हैं, तो आप इस पे थोड़ा सा आराम कर लें आप मुझ पर, ठीक। श्रमहारी मतलब थोड़ा सा अपनी थकावट दूर कर लें, थोड़ा आराम कर लें। तो आगे हनुमान जी क्या कहते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। दोहा है कि हनुमान ते ही परसा, कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिन, मोहि कहाँ विश्राम। अर्थात हनुमान जी कहते हैं कि मैनाक से पूछते हैं कि आप कौन, तो मैनाक उनको बताते हैं कि मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं अरे ये तो अपने हैं, तो उनसे कहते हैं कि ठीक है, आप कहते हैं कि मैं आप पे विश्राम करूं, लेकिन हनुमान ते ही परसा, अर्थात हनुमान जी जो मैनाक
पर्वत हैं उनको परशा मतलब स्पर्श करते हैं, और कर पुनि कीन्ह प्रणाम, और फिर उनको पुनः क्या कहते हैं, प्रणाम करते हैं, स्पर्श करके प्रणाम करते हैं। और उनसे कहते हैं कि राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, कि बिना राम जी ने जो मुझे कार्य दिया है, जो उन्होंने मुझे काम सौंपा है कि माता सीता का पता लगाना है, उस कार्य को किए बिना मोहि कहाँ विश्राम, मुझे कहाँ विश्राम होगा, अर्थात मुझे अभी विश्राम करने का समय नहीं है, क्योंकि मुझे रामचंद्र जी के काम को करना है, उनके कार्य को पहले पूर्ण करना है। तो इस प्रकार से हनुमान जी कहते हैं। आगे क्या है, जात पवन सुत देवन देखा, जानै कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन कै माता, फटहि आई कहते ही बाता। अब इसमें क्या होता है कि रावण के डर से जो देवता लोग हैं वो पाताल में जाके छुपे हुए हैं। ठीक, पाताल कहाँ है, धरती से 7 तल अंदर। तो जब हनुमान जी जो हैं वो समुद्र पे जो पर्वत हैं उन पे जब अपना पैर उछल करके उससे जाते हैं, तो पर्वत अंदर उसकी जो होती है ना, कंपन होती है, वो पाताल तक जाती है। तो देवता डर जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये कौन है। और फिर जब पता लगाते हैं कि रामदूत हनुमान जी जा रहे हैं लंका, तो वो कहते हैं कि ये लंका तो जा रहे हैं, क्या ये जिस कार्य के लिए ले जा रहे हैं उस कार्य को सफल कर पाएंगे। तो इसकी परीक्षा लेने के लिए देवता हनुमान जी के समक्ष क्या करते हैं, जात पवन सुत देवन देखा। जब हनुमान जी को लंका की ओर जाते हुए देव लोग देखते हैं, देवता लोग देखते हैं, तो जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। तो जाने को मतलब जानने के लिए कि इनके कितनी बल है, इनके पास कितनी बुद्धि है, इस बात का भान करने के लिए, इस बात को जानने के लिए देवता लोग सुरसा नाम अहिन कै माता, सुरसा नाम अहिन कै माता मतलब जो सर्पों की माता सुरसा है उनको पठहि आय कहते ही बाता, वो उनको भेजते हैं हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए। ठीक है, तो जब वो परीक्षा लेने के लिए आई हैं तो वो हनुमान जी से क्या कहती हैं कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत बचन कहा पवन कुमारा, राम काज करि फिरि मैं आवऊँ, सीता कहीं सुधि प्रभु सुनावऊँ। अर्थात वो कहती हनुमान जी के समक्ष आकर के, सुरसा जो कि देवताओं की माता हैं, वो आती हैं हनुमान जी के समक्ष प्रकट होती हैं और कहती हैं कि आज सुरन मोहि दीन आहारा, आज जो देवता लोग हैं उन्होंने तो मुझे आहार दे दिया, अर्थात उन्होंने तो मुझे खाना मतलब भोजन दे दिया आज तो। सुनत बचन कहा पवन कुमारा, इस बात को सुन करके, सुरसा के मुख से इस बात को सुन करके जो कहा पवन कुमारा था, जो हनुमान जी हैं वो कहते हैं, क्या कहते हैं कि राम काज करि फिर मैं आयो, हे माता सीता करि सुधि प्रभु सुनायो, पहले मैं राम काज कर लूँ, अर्थात रामचंद्र जी के कार्य को पूर्ण कर लूँ, फिर मैं आऊँगा और फिर मैं सीता कहीं सुधि प्रभु सुना, और माता सीता को भी मैं प्रभु का संदेश सुना दूँ और रामचंद्र जी को माता सीता का संदेश सुना दूँ, पता लगा के आ जाऊँ और फिर मैं आपके पास आऊँगा और फिर आप मुझे खा लेना। लेकिन तब तव बदन पैठहि आई, सत्य कहाऊँ मोहि जान दे माई, कवन हूँ जतन ते नहीं जाना, ग्रससि न मोहि कहूँ हनुमाना। अर्थात तब बदन पैठहि आई, तो हनुमान जी कहते हैं कि हे माता आप मुझे जाने दीजिए, तब मैं जब इतना कार्य कर लूँगा रामचंद्र जी का, तो फिर मैं खुद ही आपके पेट में चला जाऊँगा, आपके मुख में चला जाऊँगा, फिर आप मुझे खा लीजिएगा। सत्य कहाऊँ मोहि जान दे माई, हनुमान जी कहते हैं कि माता मैं सत्य कह रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं कि मैं आपको छल रहा हूँ या फिर आपसे झूठ कह रहा हूँ, मैं सत्य कह रहा हूँ, मुझे जाने दीजिए। जब मैं वापस आऊँगा अपना कार्य करके तो मैं पुनः आपके पेट में खुद ही चला जाऊँगा, फिर आप मुझे खा लीजिएगा आपके मुख में। कवने हूँ जतन दे ही नहीं जाना, जब हनुमान जी की इतनी बात सुनकर भी किसी भी प्रकार से मतलब हनुमान जी को वो आगे नहीं जाने देती हैं, तो ग्रससि न मोहि कहूँ हनुमाना, तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है, ग्रससि न मोहि मतलब ठीक है, फिर आप मुझे खा लेना, खाइए फिर मुझे। और फिर आगे क्या होता है कि जो जन भरिते ही बदनु पसारा,
कपितनु कीन दोगुन विस्तारा, 16 जोजन मुख तें ठयहूँ, तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ। जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, 7 जोजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठै पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा, मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। अर्थात अब खेल शुरू होता है। क्या होता है कि जोजन भर ते ही बदन उपसारा। जब हनुमान जी कहते हैं कि ठीक है माता, अगर आप मुझे किसी भी प्रकार से नहीं जाने देंगी बिना खाए आगे, तो ठीक है खा लीजिए मुझे। इतना सुनते ही सुरसा जो है, सर्पों की माता जो सुरसा है, वो क्या करती है, जोजन भर ते ही बदन उपसारा, अपने शरीर को, अपने मुख, अपने शरीर और अपने मुख को क्या करती है, जोजन भर अर्थात 4 कोस फैला लेती हैं अपने मुख को। 4 कोस मतलब समझते हैं ना, 12 किलोमीटर इतना फैला। कल्पना कीजिए कितना होगा। तो आगे क्या होता है कि कपि तनु कीन्ह दुगुन विस्तारा। तो हनुमान जी हैं, वो क्या करते हैं कि हनुमान जी कीन्ह दुगुन विस्तारा, ये जोजन भर करती हैं ना, तो वो 2 जोजन करते हैं, मतलब दुगना कर देते हैं। ये 4 कोस की हैं तो वो 4 दूनी 8 कोस कर लेते हैं हनुमान जी। फिर क्या होता है कि सुरसा अब आगे मानती नहीं है, आगे करती हैं, 16 जोजन मुख तें ठायहूँ, तो वो 16 कर लेती हैं अपने मुख को। 16 जोजन अर्थात 16 कोस कर लेती हैं। अब हनुमान जी क्या किए, तुरंत पवन सुत 32 भयहूँ, अर्थात हनुमान जी फिर 32 हो जाते हैं, 32 कोस के हो जाते हैं। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जैसे जैसे सुरसा अपने बदन को बढ़ाती, अपने मुख को बढ़ाती जाती हैं, तासु दून कपि रूप दिखावा, उसका दुगना हनुमान जी अपना रूप बढ़ाते जाते हैं। अब 7 जोजन ते ही आन्हन कीना, जब सुरसा जो है, तब जो है सुरसा क्या करती है, अपने मुख को, आनन मतलब मुख को, अपने मुख को 7 जोजन, 7 मतलब 100 जोजन कर लेती हैं, 100 कोस कर लेती हैं। तो अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, तो हनुमान जी सोचते हैं कि ये 100, अभी मैं पहले ये 4 की हुई तो मैं 8 का हुआ, फिर ये 16 की हुई तो हम 32 के हुए, अब ये 100 की हो गई हैं, और अगर मैं 200 का हो गया तो क्या पता ये 300 की ना हो जाए, मतलब जितना मैं बढ़ूंगा उतना ये बढ़ेंगी, तो ऐसे तो फिर मैं राम काज के लिए आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा और ये खेल चलता रहेगा। तो हनुमान जी कहते हैं ना, बुद्धि के भंडार हैं, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे। तो उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई और क्या किया कि अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, तो हनुमान जी बढ़ने के बजाय एकदम छोटा सा, अति लघु रूप मतलब एकदम छोटकवा रूप धारण कर लिया एकदम। तो क्या है कि बदन पैठ पुनि बाहिर आवा, मांगा विदा ताहि सिरुनावा। फिर हनुमान जी क्या करते हैं कि बदन पैठ पुनि मतलब उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं छुटकुआ रूप धर के, और अंदर प्रवेश करके वो पूरा देख वोख लेते हैं कि क्या है अंदर की व्यवस्था, और फिर पुनि बाहर आ, और पुनः फिर क्या करते हैं, वो बाहर आ जाते हैं, और मांगा विदा ताहि सिरुनावा, और फिर उनसे क्या कहते हैं कि माता अब तो मैं आपके पेट से निकल गया ना, तो अब मैं आपका बच्चा हूँ, तो मैं आपके पेट से आ गया बाहर, तो अब मैं आपका बच्चा हुआ, तो क्या आप अब भी माँ होकर अपने बच्चे को थोड़ी ना माँ खाती है, तो क्या अब भी आप खाएंगी मुझे। तो सुरसा धन्य हो जाती है और समझ जाती हैं कि मैं जिस चीज़ के लिए इनकी परीक्षा लेने तो आई थी, तो परीक्षा तो ले ली। तो कहती है नहीं, मैं तो यहाँ तुम्हें खाने आई ही नहीं थी हनुमान जी, मैं तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी, मुझे देवताओं ने तुम्हारे बल बुद्धि की परीक्षा लेने भेजी थी, तो मैं वो परीक्षा ले ली हूँ, मतलब मेरा कार्य सफल हुआ। फिर हनुमान जी क्या कहते हैं, मांगा विदा ताहि सिरुनावा, तो फिर सुरसा से वो कहते हैं कि माता ठीक है अब आज्ञा दीजिए, और फिर उनको प्रणाम करते हैं सर नवा कर, सिरुनावा मतलब सर झुका करके। मोहि सुरन जेहि लागे पठावा, सुरसा कह रही है कि मोहि सुरन, मुझे सुरन मतलब देवताओं ने जेहि लागे, जिस कार्य के लिए, जेहि लागे मतलब जिस कार्य के लिए पठाओ मतलब भेजा था, कि बुद्धि बल मर्म तोर मैं पावा, कि मैं तुम्हारे बुद्धि बल की परीक्षा ले सकूं, तो अब मैंने पा लिया तुम्हारी बुद्धि और बल का जो मर्म है, अर्थात जो जानकारी मुझे लेनी थी वो मैंने ले ली है, कि आप वाकई में बहुत बुद्धिमान हैं, आप वाकई में जितने बुद्धिमान हैं उतने बलशाली भी हैं। तो आगे क्या होता है, सुरसा से वो सर झुका करके आज्ञा ले रहे हैं, तो सुरसा क्या कहती है,
राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो, हरसि चले हनुमान। अर्थात इस दोहे में तुलसीदास जी आगे की कथा कहते हुए कहते हैं कि राम काज सब करी हो। सुरसा क्या कर रही है, राम जब हनुमान जी उनके समक्ष सर झुकाकर उनसे आज्ञा मांग रहे हैं आगे चलने की, तो सुरसा कहते हैं कि राम काज सब करी हो, कि तुम जाओ, तुम तय है हनुमान जी कि आप राम काज सब करेंगे, जिस कार्य के लिए आप जा रहे हैं वो सारा कार्य आप करेंगे। तुम बल बुद्धि निधान, क्यों करेंगे, क्योंकि आप तो बल और बुद्धि के भंडार हैं, निधान हैं, स्वामी हैं आप। आशीष दे गई सो, यही वो आशीष मतलब आशीर्वाद दे के गई सुरसा जी कि आप बल बुद्धि के निधान है, भंडार हैं, आप सब राम काज आप जो करने जा रहे हैं वो सब करके आप आएंगे। हरस से चले हनुमान। इतना सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं और चल देते हैं कह के कि जय श्री राम। फिर आगे की कथा क्या होती है। निशिचरी एक सिंधु महु राही, करी माया नभ के खग गाही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्हि कै परिछाई। गही छाह सक सो नहीं उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहा कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरतहि चीन्हा। तो इसके आगे क्या होता है कि निशिचर, जब हनुमान जी आज्ञा लेके माता सुरसा से आगे चलते हैं तो क्या होता है कि निशिचरी एक सिंधु महु राही। एक निशिचरी मतलब एक राक्षसी जो है, एक सिंधु एक समुद्र में एक राक्षसी, एक समुद्र में एक राक्षसी रहती थी समुद्र में। महु राही मतलब समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। कर माया नभ के खग कहीं, और वो क्या करती थी, माया करती थी। किस लिए माया करती थी, नभ के खग गहीं, जो नभ के जो आकाश के खग पक्षी होते थे, जो उड़ते थे आकाश में पक्षी, उनको क्या करती थी, पकड़ लेती थी माया करके। और जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जो जीव जंतु आकाश में उड़ते थे, जल बिलो कितनी ही कर परछाई, उनका क्या करती थी, जल में उनकी परछाई पकड़ के वो खींच लेती थी उनको। ठीक है, उनकी परछाई जल में देख करके वो क्या करती थी, उनको खींच लेती थी। गहई छाह सक सो न उड़ाई, उस परछाई को जब वो पकड़ लेती थी तो फिर वो पक्षी या फिर जिसको भी पकड़ती थी वो उड़ नहीं पाता था। एहि विधि सदा गगन चर खाई, इसी प्रकार से वो क्या करती थी, जो आकाश में उड़ते थे पशु पक्षी, सॉरी पशु तो उड़ते नहीं होंगे, तो जो पक्षी उड़ते थे आकाश में उन सबको पकड़ करके वो ऐसे ही हमेशा खाती रहती थी। सोई छल हनुमान कहा कीन्हा, सोई मतलब उसी छल को, वही छल जो मतलब दूसरे पक्षियों के साथ करती थी, पकड़ खींच लेती थी उड़ते हुए पक्षियों को उनकी परछाई से, वही छल उसने हनुमान जी को जब उड़ते ऊपर आकाश में देखा तो उनको पकड़ के खींच लिया। सोई छल हनुमान कहा कीन्हा, वही छल उसने हनुमान जी के साथ किया। तो फिर क्या हुआ, तासु कपटु कपि तुरंत नहीं चीन्हा, हनुमान जी तुरंत उनके कपट को पहचान लिए, चिन्ह लिए, मतलब पहचान लिए, चिन्हा मतलब पहचान लिए। चिन्ह हमारे गाँव में प्रयोग होता है भाषा में, तो चिन्ह मतलब होता है पहचान लेना। हनुमान जी उसके कपट को, तासु मतलब उसके किसके, उसी राक्षसी के कपट को हनुमान जी पहचान लेते हैं कि हनुमान जी तो उड़ रहे थे, वो तो सीधा जा रहे थे, वो नीचे आने लगे। तो हनुमान जी सोचे अरे हम नीचे कैसे आने लगे, क्या बात है। तो जब उन्होंने नीचे देखा तो एक राक्षसी उनकी परछाई को पकड़ खींच रही थी। तो हनुमान जी समझ गए कि ये मेरी परीक्षा लेने के लिए मुझे नहीं खींच रही है, ये कोई अच्छी राक्षसी नहीं है, ये दुष्ट राक्षसी है। तो हनुमान जी एकदम अपने आप को छोड़ दिए, कहे ठीक है खींचो, मुझे खींचोगी तबे तो आएंगे ना तुम्हारे बगल में, और फिर होगा। फिर क्या होता है कि ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारी दी पार गयो मति धीरा। मतलब फिर क्या होता है कि जो हनुमान जी हैं, जो ताही मारी, फिर उसको क्या कहते हैं, बीरा मतलब होता है धीर बुद्धि वाले, बीरा मतलब धीर बुद्धि वाले नहीं, बारी दी पार गयो मति धीरा, मति धीरा मतलब धीर बुद्धि वाले जो होते हैं। हनुमान जी क्या होते हैं कि उसको ताही मार, उसको मारते हैं, मारुत सुत मतलब हनुमान जी उसको मारते हैं। बारी दी पार गए, उसको समुद्र, और जब उसको मारते हैं तो समुद्र के फिर पार चले जाते हैं उसको मार करके हनुमान जी। मतलब समझाते हैं आपको कि ताही मारू मारू तो सुतबीरा,
जब हनुमान जी को पकड़ के खींच लेते हैं, हनुमान जी नीचे आते हैं, तो फिर उसको एक मुक्का बांधते हैं और फिर एक मुक्का मारते हैं खींच के। ऐसे धीर बुद्धि वाले जो हमारे हनुमान जी हैं, जब उसको एक मुक्का मारते हैं खींच के, तो बस वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाता है और फिर हनुमान जी समुंदर के उस पार चले जाते हैं। अब आगे क्या होता है कि तहाँ जाए, आगे क्या है कि तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। तो तहाँ जाए, फिर वहां जाकर देखते हैं, कहाँ जाकर के, लंका में जाए गए थे ना, समुद्र के उस पार तो लंका थी। तो जब समुद्र पार कर लेते हैं, उस राक्षसी वही लास्ट रहती है, जब उस राक्षसी को मार देते हैं तो फिर कोई रोकने वाला नहीं रहता, तो हनुमान जी सीधा जाते हैं। तो सीधा जब जाते हैं तो आगे क्या देखते हैं, जब वहाँ वो पहुँचते हैं तो आगे वहाँ वन शोभा, मतलब वहाँ वनों की शोभा देखते हैं। कैसे कि गुंजत चंचरीक मधुलोभा, वहाँ पे जो चंचरीक हैं, जो भंवरे हैं, वो गुंजार कर रहे हैं, पुष्प फूलों का रस ले करके वो फूल पुष्पों के ऊपर क्या करें, गुंजार कर रहे हैं, मधुर गुनगुना रहे हैं, मधुर मधुर संगीत में। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ तक है। आगे क्या है, नाना तरु फल फूल सुहाय, खग मृग वृंद देखी मन भाय, शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाय चढ़े भय त्यागे। अर्थात नाना मतलब बहुत प्रकार के, तरु मतलब जो वृक्ष होते हैं, और फल फूल मतलब समझते हैं आप फल फूल। तो आगे जाते हैं तो वन देखते हैं, वन की शोभा देखते हैं, वहाँ देखते हैं कि बहुत सारे फूल हैं, उस पर पुष्प हैं, उस पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, उसके रस को ले रहे हैं। और फिर देखते हैं कि वहाँ पे नाना तरु फल फूल सुहाए, वहाँ पे अनेकों प्रकार के, बहुत प्रकार के फल फूल सुहाए मतलब लगे हुए हैं, फल फूल फले हुए हैं। और खग मृग वृंद देख मन भाए, और वहाँ के खग जो पक्षी हैं, और मृग जो मृग हैं, और वृंद जो पशुओं के समूह हैं, उन सबको जब वो देखते हैं, उनको देख करके बहुत प्रसन्न होते हैं, उनके मन को भाता है वो सब चीज़ें, वो सब दृश्य। और शैल विशाल देख एक आगे, और फिर शैल विशाल, एक विशाल पर्वत आगे देखते हैं, तापर धाय चढ़े हूँ भय त्यागे, उस पर हनुमान जी एकदम भय को त्याग करके, मतलब उनको किसी प्रकार का भय तो वैसे भी नहीं रहता है, तो एकदम भय मुक्त होकर के क्या करते हैं, उस पर दौड़ करके, तापर धाय मतलब दौड़ करके उस पर क्या करते हैं, चढ़ जाते हैं। तो आगे की कथा क्या होती है कि उमा न कछु कपि कै अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी। मतलब तो क्या होता है कि जिस पर्वत पे वो चढ़ जाते हैं भय मुक्त होकर के, उस पर्वत पे रावण जो रहता है वो काल को पहरा देने के लिए बोला रहता है। आप लोग जानते होंगे ना कि रावण इतना बलशाली था कि उसके यहाँ शनिदेव और जो भी देवी देवता थे, उन सबको वो अपने आंगन में उल्टा गाड़ा था। तो ऐसे ही उसने अपने लंका में प्रवेश करने से पहले एक विशाल पर्वत था, उस पर्वत, त्रिकूट पर्वत पे लंका थी ना, 3 पर्वत, एक पर्वत पे क्या किया था उसने, काल को बैठाया था। तो जब काल ने देखा कि हनुमान जी उधर से उस पर्वत पे आए और अब वो लंका की ओर जाएंगे, तो काल दौड़ा उनको खाने के लिए हनुमान जी को। अब हनुमान जी तो भाई श्री रामचंद्र जी के परम भक्त, जिस पे प्रभु का हाथ उसको क्या होना। तो क्या होता है कि जब काल दौड़ता है हनुमान जी को खाने के लिए, तो हनुमान जी उसको पकड़ करके अपने मुंह में डाल के उसको अपने दांतों से किटकिटाने लगते हैं। तो इस पे जो उमा है, जो माता पार्वती हैं, ना कछु कपि कै अधिकाई, माता पार्वती जी को बड़ा आश्चर्य होता है कि हनुमान जी काल को कैसे खाने लगे हैं। तो वो शंकर भगवान जी से पूछते हैं, तो भगवान जी कहते हैं कि उमा न कछु कपि कै अधिकाई, हे पार्वती जी, कपि अर्थात हनुमान जी के अधिकार में कुछ नहीं है, ये सब हनुमान जी नहीं कर रहे हैं। प्रभु प्रताप जो काल ही खाई, ये तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप है, उनका बल है, उनकी महिमा है कि जो आज हनुमान जी काल को ही खा ले रहे हैं। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विशेही। हनुमान जी फिर जब काल को खाने लगते हैं, तो काल कहता है कि अरे हमको, मतलब समझ गए कि आप कोई साधारण
बंदर नहीं है, हमें छोड़िए हनुमान जी। तो हनुमान जी कहते हैं ठीक है हम छोड़ देंगे, लेकिन एक एक बात है कि आप जो हैं, जब हम लंका तो जा रहे हैं लेकिन जिसकी ओर इशारा करेंगे ना उसको खा लीजिएगा बस। तो काल कहता है ठीक है आप जैसा कहेंगे हम वही करेंगे। तो इस प्रकार से काल को छोड़ते हैं हनुमान जी, और फिर गिरी पर चढ़ी, और फिर पर्वत पर चढ़ करके लंका तही देखी, तही मतलब हनुमान जी फिर पर्वत पर चढ़ करके लंका को देखते हैं। कहीं न जाय अति दुर्ग विशेषी, मतलब तुलसीदास यहाँ कहते हैं कि कुछ इतना बड़ा किला है कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, मतलब उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता, इतना बड़ा किला दिखा हनुमान जी को। आगे क्या होता है कि अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। मतलब हनुमान जी देखते हैं कि वो बहुत अति उतंग मतलब बहुत ऊंचा है, अत्यंत ऊंचा है, अति उतंग मतलब बहुत ऊंचा है। जलनिधि चहु पासा, और उसके चारों ओर क्या है, जलनिधि अर्थात समुद्र है, समुद्र के चारों ओर है वो, मतलब उसके चारों ओर समुद्र है। और क्या है कि कनक कोट कर परम प्रकाशा, और क्या है कि सोने की जो चार दीवारी है उससे एक प्रकाश प्रज्वलित हो रहा है, मतलब अत्यंत ही जैसे सोना होता है चमकता ही है, तो बस वही सोने की लंका थी। तो उसकी जो चारों तरफ की दीवारें थी उससे प्रकाश प्रज्वलित हो रहा था। आगे क्या है कि ये छंद है एक, कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर तनया घना, चौहट्ट हट्ट सुभट्ट बीथि चारुपुर बहु विधि बना, गजबाजी खच्चर निकर पदचर रथ बरुथनि को गनय, बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बनय। अब इसमें क्या है, इस छंद में लंका की सुंदरता का वर्णन किया गया है। क्या कहा जाता है कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना, मतलब जो नगर है वो कैसा है, कोट विचित्र मणिकृत मतलब विचित्र मणियों से, कृत मतलब जड़ा हुआ, सुंदराय तना घना मतलब होता है कि सोने का जो परकोटा था, कनक मतलब सोना होता है, सोने का जो कोट मतलब परकोटा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। और क्या है, चौहट्ट मतलब चौराहे हैं, हट्ट मतलब बाजार है, सुभट्ट वीथि मतलब सुंदर मार्ग हैं, और चारु मतलब गलियां हैं, और बहुविधि बाना, और बहुत से प्रकार से उनको क्या किया गया है, सजाया गया है सुंदर नगर को। और क्या है उसमें, गज मतलब हाथी हैं, बाज खच्चर मतलब घोड़े हैं और खच्चरों के समूह हैं, निकर पदचर रथ बरुथनि को गनय, समूह है और पैदल रथों के समूह को तो कौन ही गिन सकता है, को गनय मतलब कौन ही गिन सकता है, मतलब इतने जो हैं रथों के, पैदल और रथों के समूह हैं। और बहुरूप निशिचर जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बने, और अनेक रूपों के जो राक्षस दल हैं, राक्षसों के दल हैं, और उनकी जो अत्यंत अतिबल सेन बरनत मतलब अत्यंत जो बलवती सेना है, उसका तो वर्णन करते नहीं बनता है, नहीं बने मतलब उसका तो बखान करते, उसकी तो वर्णन करते हुए नहीं बन रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं इतनी विशाल सेना थी रावण की। आगे क्या है कि वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि, कहूमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जहि, नाना आखरेन भिरहि बहुविध एक एकन तरजहि। अर्थात वन बाग मतलब जो वन थे, बाग थे, उपवन मतलब जो उपवन बगीचे थे, वाटिका मतलब जो फुलवाड़ी थी, जो फुलवारी थी, और सरकूप बापी सोही, और जो कुएं थे, तालाब थे, और जो बावलियाँ थी वो तो बहुत सुंदर थी, और नर मतलब जो मनुष्य थे, नाग थे, सुर मतलब जो देवता थे, और गंधर्व कन्या मतलब जो गंधर्वों की कन्याएं थी, वो रूप मुनि मन मोही, वो इतनी सुंदर थी कि अपने सौंदर्य से तो वो मुनियों के मन को मोह लेती, इतनी सुंदर सुंदर थी। कहूँ माल देह विशाल शैल समान अतिबल गर्जहि, और कहीं पे माल देह विशाल मतलब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान जो पहलवान होते हैं वो गर्जहि गरज रहे हैं, मतलब
दहाड़ रहे थे कि आइए कोई मुझसे द्वंद्व करें। नाना आखरेन भी बहुविध एक एकन तरजहीं। ठीक, मतलब एक सेकेंड, हाँ, मतलब कि वहाँ पे अनेकों प्रकार के अखाड़ों में, आखरेन मतलब अखाड़ों में बहुत प्रकार से लोग एक दूसरे से भिड़ ही मतलब भिड़ रहे थे, मतलब एक दूसरे को, और क्या रहा था कि एकन तर्ज ही मतलब ललकार रहे थे एक दूसरे को कि आइए मुझसे मल्ल युद्ध करें। तो इस प्रकार से यहाँ की शोभा का वर्णन किया गया है। आगे है कि कर जतन भट्ट कोटिन विकट तन नगर चहु दिस रक्षहि कहु मनीष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षहि। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहीं रघुबीर सर तीरथ शरीर त्याग गति पहै सही। मतलब इसमें कहा, इसमें तुलसीदास जी फिर से लंका की सौंदर्यता की, जो सौंदर्यशाली लंका है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वहाँ पे और क्या क्या है कि कर जतन भट्ट कोटि विकट तन नगर चहुदी से रक्षहि। मतलब चारों दिशाओं में उस नगर की रक्षा कौन कर रहे हैं? भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा जो हैं वो बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रक्षा ही मतलब रक्षा कर रहे हैं सब ओर से। और कहूँ महिष मतलब कहीं दुष्ट, महिष मतलब कहीं दुष्ट राक्षस, मानुष धेनु, मानुष मतलब मनुष्यों को, धेनु मतलब गायों को, खर मतलब जो खा रहे हैं, किसको किसको खा रहे हैं आज? खल निशाचर भक्षहि मतलब जो राक्षस हैं, दुष्ट राक्षस हैं, वो भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को आज खा रहे हैं। एहि लाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कहें। तुलसीदास इनकी कथा आज इसलिए मतलब यहाँ पे कर रहे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं मैं इनकी कथा इसलिए कह रहा हूँ कि कछु एक है कहें, कि कुछ थोड़ी सी मतलब इनकी कथा इसलिए कहे हैं कि रघुबीर सर तीरथ सर रही त्याग गति पहै सही, कि निश्चय ही अगर श्री रामचंद्र जी के बाणों से बाण इन पे लगेंगे इनके शरीर को, तो ये आज अपना शरीर त्याग करके क्या करेंगे? परम गति को पावेंगे। मतलब तुलसीदास जी का ऐसा कहना है। तो इस प्रकार से, और वैसे भी वाकई में भगवान रामचंद्र जी के तीर से जिसका भी वध हुआ वो स्वर्ग लोक को ही पधारे होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ तक था। आगे क्या है कि एक दोहा है 3 नंबर का, क्या कहते हैं कि पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन्ह विचार अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। यहाँ पे क्या है कि हनुमान जी जब इतनी देख लेते हैं लंका की शोभा और पूरा मन में पर्वत से पूरा बैठा लेते हैं अपने मन में कि क्या कैसे करना है, तो आगे क्या है कि हनुमान जी कहते हैं, मतलब सोचते हैं कि पुर रखवारे देख बहु, मतलब नगर के इतने बहुत सारे जो रखवाले हैं उनको देख करके कपि मन कीन्ह विचार, हनुमान जी अपने मन में एक विचार करते हैं, मतलब सोचते हैं, और क्या कहते हैं कि अति लघु रूप धरो निस नगर करो पैसार, कि मैं छोटा मतलब बड़े रूप में नहीं जाऊंगा क्योंकि बहुत सारे रखवारे हैं। क्या मतलब है इन सबसे उलझने का? वैसे भी मुझे आज्ञा प्रभु से इतनी ही प्राप्त है कि मुझे माता सीता का पता लगाना है, और जामुन जी भी यही कहे कि मुझे और कुछ नहीं करना, बस माता सीता का पता लगाना है, आगे प्रभु रामचंद्र जी खुद ही संभाल लेंगे। तो अगर मैं इतना बड़ा रूप रख के जाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि मतलब युद्ध तो होगा ही, और युद्ध होगा तो फिर हनुमान जी तो एक ही मुक्कम सब खत्म कर देंगे। तो इसीलिए हनुमान जी अपने मन में विचार किए कि इतने सैकड़ों रखवारे हैं द्वार पे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अति लघु रूप धरो, मैं छोटा छुटकुआ रूप रख लूँगा, और निसी नगर करो पैसार, और निसी मतलब रात्रि में, पैसार मतलब प्रवेश करूँगा, और मैं सुबह नहीं जाऊँगा, मतलब दोपहर में भी नहीं जाऊँगा, मैं थोड़ा रात हो जाएगी तो रात में प्रवेश करूँगा, जिससे कि बहुत सारे लोग मुझे देख ही ना पाएँ, और छुटकुआ रूप रहेगा तो इसे ही नहीं देख पाएंगे। तो हनुमान जी अपने मन में विचार कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।